नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पटवार एग्ज़ाम 2015 राजस्थान में जो पटवार एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। चलो लेट्स गो। तो 2015 में जो पटवार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कई क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि 73वें संविधान में संशोधन के अनुसार में है, क्या है इनमें कथनों में जवाब देना है। ये जो क्वेश्चन था वो आयोग द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया था, तो हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य है। तो जो इसका आंसर होगा, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना भी है, आहन पर राष्ट्र को सेवा समर्पित करना है और सामाजिक आधार पर प्रयास करना है। तो इसका राइट आंसर इज सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, श्रीमती वसुंधरा राज सिंधिया राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री कब रही। तो जो उसका आंसर होगा 2003 से 2008 तक। तो ये इसका राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि लोकसभा में राजस्थान के कुल सदस्य 25 होते हैं, राजस्थान में विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 200। ये भी ठीक है। तो ये गलत है। बी, राजस्थान विधान परिषद की सदस्य संख्या 200 होती है लोकसभा राजस्थान की। तो इसका जो राइट होगा वो होगा दूसरा। अब हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाँचवें क्वेश्चन, भारत में संसद में सम्मिलित होता है, राष्ट्रपति भी होता है और राज्यसभा लोकसभा भी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री और ये नहीं होता है। तो इसका जो है फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर होगा। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से किस एक कथन असत्य है, पता कीजिए। संविधान में 26 नवंबर 19 पारित किया गया, 26 जनवरी लागू, ये भी सही है। लॉर्ड बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी सही है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत चतुर्भाग में, ये भी सही है। तो ये जो क्वेश्चन था वह आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था। तो इसमें सारे ही ठीक है। तो इसमें आयोग ने इसे गलत घोषित कर दिया था। अब हम सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लोकसभा के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो जो लोकसभा के में बारे में जो एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य की संख्या 2 है, ये एक गलत है। ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र किसके द्वारा लागू किया गया है। वो है राइट आंसर है फर्स्ट, ग्राम सभा द्वारा। जो ग्राम सभा होती है वह प्रजातंत्र के प्रतिनिधि जिसके द्वारा लागू किए जाते हैं वह है ग्राम सभा होती है। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन क्या था। तो जो जो संशोधन था वह संशोधन 42 था, 42वां संशोधन था। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन में भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। तो जो उसका राइट आंसर होगा वह होगा 86वां, मतलब 4th इज राइट आंसर। तो अब हम 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वें क्वेश्चन में है, अनाज रखने के लिए बड़े मुद्द भांड जिन्हें गोरे वखोंट कहा जाता है वो किस प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो उसका राइट आंसर होगा अरहड़ सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो 4th इज राइट आंसर। अब हम 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में अलानिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी। तो ये सब जानते हैं कि राजस्थान में जो अलानिया के प्राकृतिक चित्रों की खोज की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। तो 4th इज राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन हम करते हैं। 13वें क्वेश्चन में लिखा है कि मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरपावा देने की परंपरा रही थी। ये सबसे सिरपावा था हाथी सिरपावा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सेकंड इज राइट आंसर। अब हम 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वें क्वेश्चन में मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आंधी की तरह राठौरों को 1 लाख तलवारों को असहनमन थे। ये कथन किसका था। ये कथन था हमारे कर्नल टोंड का। तो फर्स्ट इज राइट आंसर।
अब बढ़ते हैं हम 15 क्वेश्चन की तरफ, 15 क्वेश्चन की तरफ। मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो ये किसकी है? ये है नागर शैली की। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। अब हम 16वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से। ये कथन किसका था? ये कथन था सर थॉमस रो ने। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। अब 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में उदारिया पंथ किन में प्रचलित थी? जो उदारिया जो पंथ थी वह हमारे भीलों पे प्रचलित थी। तो भीली जनजाति में उदारिया पंथ प्रचलित था। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गंजक नाम है। ये जो नाम है ये है जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। फर्स्ट इज ए राइट आंसर। 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश जिस पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जो जोधपुर में के जो राजा हुए हैं मान सिंह ने प्रकाश के पुस्तकालय की स्थापना की थी। अब हम 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की संस्कृति में मुख्य धारण क्या है? जो राजस्थान की संस्कृति में जो मुख्य धारणा है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो कि विनायक स्थापना के पश्चात लाई गई थी। तो फोर्थ इज ए राइट आंसर। अब हम 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 क्वेश्चन में लिखा 31 संदा रुपये राजस्थान कौन सी तक साल में बनता है? तो वह बनता है कुचामन। तो कुचामन इज ए थर्ड इज ए राइट आंसर। ठीक है। 22 में चलते हैं। 22 में है मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी? तो ये जो परंपरा प्रचलित थी वो मंडाल में थी। तो फर्स्ट इज ए राइट आंसर। अब 23 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य तुलसी ने अणुवंत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? तो इसका जो सूत्रपात किया था वो किया था 1949 में। तो सेकंड इज ए राइट आंसर। 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वें क्वेश्चन रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की थी? वो की थी 5 जुलाई 1947 में। तो फर्स्ट इज ए राइट आंसर। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे संबंध है? तो ये जो संबंध है मोतीलाल तेजावत से। तो फर्स्ट इज ए राइट आंसर। अब चलते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वें क्वेश्चन में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो जो आय थी वो थी 184 लाख रुपए। तो फर्स्ट इज ए राइट आंसर। अब 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आचार्य कहा था? तो वो कहा था जैसलमेर को। तो फर्स्ट इज ए राइट आंसर। अब हम 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा घटित हुआ था? जो कांगड़ कांड था वो किसके द्वारा घटित हुआ था? वो तो हुआ था बीकानेर प्रजामंडल के हिसाब से। तो सेकंड इज ए राइट आंसर। अब अंग्रेज़ों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेगा। 1857 ईस्वी क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था? ये कहा था मोहम्मद अली बेग। तो फोर्थ इज ए राइट आंसर। अब हम 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30वें क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा अंग वाद नहीं है? तो जो वाद नहीं है वो है सतारा। सतारा एक वाद नहीं है। अब हम 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या का हटा दिया जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो हटाने की संख्या स्थान उनकी नई 6 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो ये औसत हो जाएगा 19। तो 19 इज ए राइट आंसर। अब है 15 संख्याओं का औसत 20 है, उसमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा
फर्स्ट 40 होगा। ठीक है। अब है 33 क्वेश्चन। एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 प्रति माह खर्च करता है और वह केवल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 2400। तो थर्ड इज द राइट आंसर। अब हम 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34वें क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए गए 2.5 वर्ष पचास उसे कितनी राशि वापस मिलेगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 12,705। तो थर्ड लीजिए राइट आंसर। किस प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 100%। ठीक है दोस्तों। 36 क्वेश्चन को जो आयोग ने उसे गलत करा दिया था, कुछ इसमें आंसर जो है सब मिल नहीं रहे थे, तो ये क्वेश्चन आयोग द्वारा कैंसिल किया गया है। तो हम चलते हैं 37 पे। 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड 51। ठीक है दोस्तों। 38 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ। आप थोड़ा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देख लेना, मैथमेटिक्स क्वेश्चन इसमें बहुत पूछे जाते हैं। अब 39 है। यदि m संख्या का औसत n स्क्वायर है तो उसी तरह n संख्याओं का औसत m2 है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा mn। ठीक है। अब 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है 50। ठीक है। 41 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30। आपको मैथमेटिक्स में कमांड होनी चाहिए। अगर आपको पटवार एग्जाम निकालना है तो आपको मैथमेटिक्स में अच्छी कमांड होनी चाहिए। 42 है आपका 200 मीटर। फोर्थ इज राइट आंसर। 43 का आपका जो राइट आंसर होगा, 43 का आपका राइट आंसर है थर्ड 3000 और 48,000। ठीक है दोस्तों। अब आज पढ़ते हैं 43 की तरफ। 43 का जो राइट आंसर होगा वह होगा थर्ड। 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44वां क्वेश्चन, और 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फोर्थ। ठीक है दोस्तों। अब 45 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थर्ड। ठीक है। 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 का जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट। अब पढ़ते हैं 47 की तरफ। 47वें क्वेश्चन की तरफ। 47वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा 13/4। ठीक है। अब बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है फर्स्ट 63। अब बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। 49 क्वेश्चन का आंसर होगा 5 ईयर। 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा 5 ईयर। ठीक है। अब बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते 50वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 10 ईयर्स। तो दोस्तों आप देखो कि आपको मतलब ये सॉल्व कैसे करने हैं और क्या आप इसको कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ही कंपलसरी है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। अब 51 का आंसर हो गया फर्स्ट, और 52 का जो आंसर है वो होगा 2। 53 का जो आंसर होगा वो होगा 2।